और चलिए खबर आ रही है कि जेडीयू राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करने वाली है और जेडीयू की कल हुई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में यह फैसला हुआ है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने बैठक के बाद कहा कि विवादास्पद मुद्दों को लेकर जेडीयू अपने पुराने रुख पर कायम। उन्होंने ये कहा कि जेडीयू एक प्रतिनिधिमंडल इसी महीने असम जाएगा, जो वहां संघर्ष कर रहे लोगों के अलावा आम जनता और सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात करेगा। आपको बताएं कि यह पहली बार नहीं है जब सरकार में साथ रहते हुए भी किसी बिल के खिलाफ जेडीयू बीजेपी के विरोध में है। गुड़ खाएंगे लेकिन गुलगुला से परहेज करेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी के और भाजपा के गोद में बैठेंगे, लेकिन समय समय पर कभी कभी उनको चींटी काट देंगे दिखाने के लिए कि देखिए हम बेमन से बैठे हुए हैं, मन से नहीं बैठे हुए हैं। यही है, वो कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए, कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए कि महागठबंधन में थे तो उस समय राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो वोट दिया उन्होंने उसको, नोटबंदी का समर्थन किया। और आज जो है नोटबंदी के जब आलोचना होने लगी और ये पता चला कि साहब नोटबंदी से देश के अर्थव्यवस्था को, वित्तीय व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा है, तो कहा कि हड़बड़ दड़बड़ में किया गया है। तो ये इनका स्टाइल है काम करने का। यही तो देखिए, जेडीयू एक सिद्धांत विहीन पार्टी है और उस पार्टी की विशेषता ये है कि उसमें भिन्न भिन्न दल के आदतन दल बदलुओं की जमात है और अपने स्वार्थ के लिए ये कभी भी कहीं भी जा सकते। मैं समझता हूं यह भी उसका एक पाखंड है और अगर कहीं और भी जाने को तैयार है तो क्या चाहते हैं, फिर से कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं क्या? मूल समस्या है कि जेडीयू या एनडीए में जो भी पार्टियां हैं वो परेशानी में हैं। उन्हें अपना भविष्य दिख रहा है कि हम अब चुनाव जीत नहीं सकते बीजेपी के साथ। गठबंधन इस देश और प्रदेश की राजनीति की आवश्यकता है। तो विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं, हर एक राजनीतिक दल को अपना नजरिया पेश करने का अधिकार है, लेकिन सरकार के कार्यक्रम जो होते हैं उस कार्यक्रम पर हम एकजुट रहते हैं। तो हमारी पार्टी जनता दल यू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद जो प्रधान महासचिव ने मंतव्य दिया है उसमें साफ तौर पर है कि नागरिकता संशोधन विधेयक में असम और नॉर्थ ईस्ट का जो भाषाई और सांस्कृतिक पहचान है वह कहीं कहीं विलुप्त होगा। तो पार्टी अपना स्टैंड रख रही है और एजीपी के कार्यक्रम में पार्टी के 30 सदस्यीय दल के लोग जाएंगे और विभिन्न संगठनों से मिलेंगे इस सवाल पर। और राज्यसभा में भी हमने अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर किया है, इसमें कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं है। चलिए, नागरिकता संशोधन बिल क्या है ये भी जान लीजिए। और इस बिल के जरिए भारतीय विदेशियों को नागरिकता मिलना आसान हो जाती है और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को इससे फायदा पहुंचता है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म मानने वालों को नागरिकता मिल जाती है। इसके अलावा 12 साल के बदले अब 6 साल में भारतीय नागरिकता देने का भी प्रावधान है। 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए लोगों को इससे फायदा होगा। वैध दस्तावेजों की समय सीमा खत्म होने पर नागरिकता देने में ये मददगार साबित होगी। नागरिकता के लिए किसी वैध दस्तावेज की जरूरत भी नहीं होगी। और विरोध का कारण क्या है, जरा ये देखिए कि इस बिल ने अवैध घुसपैठ को धर्म के आधार पर बांट दिया है। इस बिल ने बांग्लादेशी मुसलमान अवैध तो हिंदू घुसपैठिया नागरिकता का दावेदार बनाया हिंदुओं को। भारत के संविधान में नागरिकता देने के लिए धर्म आधार नहीं बल्कि नए बिल में धर्म के साथ देश भी साफ साफ बताए गए हैं। बिल लागू होने पर नेशनल रजिस्टर की पूरी प्रक्रिया बेकार साबित होगी। शुरू से ही उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य इस बिल के विरोध में हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। इनमें जहां बीजेपी विपक्ष के वोट बैंक में सेंधमारी की योजना पर काम कर रही है, तो विपक्ष को मोदी के खिलाफ एकजुट होने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। यूपी में सपा बसपा के गठबंधन के बाद कोलकाता में जिस तरह से समूचा विपक्ष एक मंच पर बीजेपी के खिलाफ दम भरता नजर आया, उससे ये लगने लगा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जंग मोदी बनाम अखिल भारतीय विपक्षी गठबंधन होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने एक गुप्त एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे कि बिहार में एनडीए को 50% से ज्यादा वोट मिल सके। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिनकी सबका साथ सबका विकास
का जो नारा है उसके माध्यम से जन जन के बीच लोक कल्याणकारी कामों से हमने समाज के लोगों के बीच एक वजूद बनाया है और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर हम एनडीए गठबंधन महागठबंधन को चुनौती देगी और ध्वस्त करके रख देगी। इधर बिहार कांग्रेस भी अपने हिडन एजेंडे पर काम कर रही है। अगर यूपी की तरह बिहार में भी आरजेडी ने गैर एनडीए दलों के साथ गठबंधन बना लिया तो कांग्रेस बिहार में एकला चलो की नीति अपनाएगी। अगर मुद्दों के पर आधारित राजनीति हो और ये बताया जाए कि जो वादा हमने किया था उन वादों को हमने कौन कौन वादा पूरा किया उनमें से, और भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, ये हमारा बिहार कांग्रेस का मानना है कि 2019 भाजपा सरकार फिनिश। हाल ही में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने लखनऊ जाकर मायावती का आशीर्वाद लिया, उससे अटकलें लगाई जा रही है कि मायावती बिहार में आरजेडी को समर्थन दे सकती है। दरअसल मायावती का साथ आरजेडी के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीते सालों में बीजेपी ने अपनी पार्टी में यादव नेताओं को आगे बढ़ाकर आरजेडी के फिक्स यादव वोट बैंक में सिंधमारी की है, जिसकी भरपाई आरजेडी को बीएसपी कर सकती है। वंचित समाज के साथ जिस तरह से शोषण किया गया, उनको झूठ बोल करके वोट लिया गया, तो वो तो बदला लेगा। हुकुमदेव नारायण यादव जी, रामकृपाल यादव जी और कई सरीखे लोगों को लेकर चलने का काम किया, लेकिन बिहार में कोई इससे कुछ घाटा नहीं हुआ। आदरणीय लालू यादव एक जातीय आधार पर क्यों आदरणीय लालू यादव एक विचारधारा बन चुका है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ सभी जात धर्मों के लोग हैं और आदरणीय लालू यादव के नेतृत्व पर विश्वास करता है। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार का विकास काम आता है या फिर से एक बार जातीय रूप ही चुनाव में देखने को मिलेगा। कैमरामैन राहुल के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने सरकारी आवास से कड़ी मार्ग पर लोक संवाद कार्यक्रम करेंगे और इस दौरान वे सिस्टम में बेहतरी के लिए चुनिंदा लोगों से सुझाव लेंगे। इस दौरान मंत्रियों के साथ अलग अलग विभागों के अधिकारी भी मौजूद होंगे। आज लोक संवाद कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण समेत कई विभागों पर आम लोगों से राय ली जाएगी।